सोचिए अफ्रीका। इसके दिल में ना कुछ दुनियाएं खोई हुई हैं। एक तो है वो दुनिया जो बस किस्से कहानियों में ही जिंदा है, और दूसरी वो जो अरबों टन रेत के नीचे दबी पड़ी है। तो आज हम इन्हीं दो खोई हुई दुनियाओं के पर्दे उठाने वाले हैं। ये एक लाइन है ना, ये उस रोमांच और रहस्य को क्या खूब बयां करती है जो सेंट्रल अफ्रीका के घने अनछुए जंगलों से जुड़ा है। और बस यहीं से हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आज भी कांगो के दलदली इलाकों में कोई प्रागैतिहासिक जीव घूम रहा हो? सदियों से एक नाम है जो इस सवाल से जुड़ा हुआ है, मुकेले मेम्बेम्बे। तो सवाल उठता है, आखिर ये मुकेले मेम्बे है क्या चीज? देखिए, जो वहाँ की लोकल बंटू लोक कथाएं हैं उनमें तो ये पानी में रहने वाला एक बहुत बड़ा जीव है, पर मॉडर्न जमाने में इसकी पहचान पूरी तरह बदल गई। अब लोग इसे एक जिंदा डायनासोर, एक सौरोपॉड मानते हैं जो पता नहीं कैसे विलुप्त होने से बच गया। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो आज हम इसकी इमेज देखते हैं ना, मतलब एक जीता जागता डायनासोर, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में इस मिथक का मतलब वक्त के साथ बिल्कुल ही बदल गया। देखिए, शुरू में क्या था, वहाँ के लोकल लोगों के लिए मुकेले मेम्बे कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल पावर थी। आप कह सकते हैं कि नेचर और इंसान के रिश्ते का एक सिंबल। लेकिन फिर जब यूरोपीय खोजकर्ता और पैलियोंटोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने इस कहानी को अपने चश्मे से देखा, और बस देखते ही देखते एक आध्यात्मिक प्रतीक, एक असली हार्ड मांस के डायनासोर की खोज में बदल गया। और आज हालत ये है कि ये खोज साइंस से ज्यादा एक आइडियोलॉजी का सवाल बन गई है। जैसा कि पैलेंटोलॉजिस्ट डोनाल्ड प्रोथेरो कहते हैं कि भाई, इसकी तलाश में अब साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि ऐसे क्रिएशनिस्ट ग्रुप्स हैं जो एवोल्यूशन की थ्योरी को गलत साबित करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें एक जिंदा डायनासोर चाहिए। तो एक तरफ तो ये मिथक है जिसकी तलाश आज भी लोग कर रहे हैं, पर चलिए अब इस कल्पना की दुनिया से बाहर निकलते हैं। अब हम एक ऐसी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं जो, सच कहूँ तो, किसी भी मिथक से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सहारा रेगिस्तान की। लेकिन वो सहारा नहीं जिसे हम आज जानते हैं, मतलब एक बंजर सूखा इलाका नहीं, बल्कि एक ऐसा सहारा जो कभी झीलों, नदियों और हरे भरे घास के मैदानों से गुलजार हुआ करता था। ये फर्क देखकर सच में यकीन करना मुश्किल है ना? एक तरफ है आज का सहारा और दूसरी तरफ वही सहारा बस कुछ हजार साल पहले का। और ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिस्ट इस दौर को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं। ये वो टाइम था जब हमारी धरती के एक्सिस के झुकाव में एक छोटा सा बदलाव आया और उसने मॉनसून के पूरे पैटर्न को ही बदल दिया। नतीजा, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान एक हरे भरे जन्नत जैसे इलाके में बदल गया। हाँ, और ये बदलाव कोई एक दो दिन में नहीं हुआ था। ये सब शुरू हुआ था आज से करीब 14,500 साल पहले, और करीब 9,000 सालों तक ये हरा भरा रहा। फिर धीरे धीरे क्लाइमेट फिर से बदला और लगभग 5,500 साल पहले रेगिस्तान वापस आ गया। तो मन में सवाल आता है कि भाई, इस पूरी तरह गायब हो चुकी दुनिया के बारे में आखिर हमें पता चला कैसे? इसका जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छिपा है जो हमें रेत के आर पार देखने की ताकत देती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है पेल्सार। ये एक सैटेलाइट रडार टेक्नोलॉजी है, और ये कमाल की चीज़ है। होता क्या है कि इसके रडार सिग्नल्स सूखी रेत के अंदर कई मीटर तक चले जाते हैं, और जब वो नीचे दबी किसी सॉलिड चीज़ से, जैसे मान लीजिए किसी सूखी नदी के तल से टकराते हैं, तो वापस लौट आते हैं, बिल्कुल एक एक्सरे की तरह, लेकिन ज़मीन के लिए। और इसके जो रिजल्ट्स आए वो तो होश उड़ा देने वाले थे। ये जो तस्वीर है, ये लीबिया में रेत के नीचे दबी हुई पुरानी नदियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा रही है। इन्हें प्रेत नदियाँ या गोस्ट रिवर्स भी कहते हैं, जो हजारों साल पहले बहती थीं और आज भी रेत के नीचे मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस टेक्नोलॉजी ने हमें सिर्फ एक खोई हुई दुनिया ही नहीं दिखाई है, बल्कि इसके आज के ज़माने में भी बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। सोचिए, इन पुरानी नदियों के रास्तों का पता लगाकर आज के सूखे इलाकों में पानी और उपजाऊ मिट्टी के छिपे हुए सोर्स ढूंढे जा सकते हैं। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ लाकर देखते हैं। एक तरफ कांगो का एक मिथक और दूसरी तरफ सहारा की एक साइंटिफिक रियलिटी। देखा जाए तो दोनों ही एक खोए हुए अतीत की तलाश हैं। ये जो टेबल है, ये दोनों दुनियाओं के फर्क को एकदम साफ कर देता है।
मोकेले मेम्बे की दुनिया वो कहानियों और विश्वास पर टिकी है, जिसके सबूत हैं लोगों की सुनी सुनाई बातें। वहीं हरे भरे सहारा की दुनिया वो सैटेलाइट डेटा और जियोलॉजिकल प्रूफ पर आधारित है। एक का मकसद है किसी चमत्कार को ढूंढना, तो दूसरे का मकसद है क्लाइमेट चेंज के असर को समझना। लेकिन इतनी अलग होने के बाद भी इन दोनों में एक बात कॉमन है, और वो ये कि दोनों ही उस अतीत को समझने की हमारी गहरी इच्छा को दिखाती हैं, जो अब है ही नहीं। चाहे हम उसे कहानियों के जरिए खोजें या फिर सैटेलाइट डेटा के जरिए, हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हमसे पहले ये दुनिया कैसी थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अपने अतीत के राज जानने के लिए बेहतर रास्ता कौन सा है? पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां और मिथक, या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी से मिले ठोस सबूत? और शायद इसका जवाब इतना सीधा साधा है भी